जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 9 से रिलेटेड क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख कहानीकारों पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इसी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख कहानीकारों पर टिप्पणी। इसका उत्तर देखें तो बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आदि जैसे देशों की कहानियों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई कहानी का प्रतिनिधित्व किया। बर्मा में आधुनिक कहानी का प्रारंभ 20वीं सदी में पी मोय निन ने किया, इसलिए इनको बर्मा की आधुनिक कहानी का जनक माना जाता है। निन ने कहानी का सारगर्भित और स्पष्ट शैली को अपनाकर आगे के कहानीकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। बर्मा की कहानियों में संसार भर के मीडिया के अधिकांश रूपों द्वारा पूर्ण रूपेण उपेक्षित साधारण लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त करती है। बर्मा के जनजीवन की अत्यधिक विश्वसनीय झांकी वहाँ के साहित्य में, खासकर उनकी कहानियों में ही मिलती है। बर्मा के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार हैं थेकपान मोंगवा, पेमियत, खिन हिन यू आदि। भारतीय और चीनी प्रभावों के साथ साथ ही देशज खमेर लोक संस्कृति ने कंबोडिया में कहानी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंबोडिया के खमेर रूस की सत्ता के पतन के उपरांत ही इतिहास, संस्कृति और लोक साहित्य के नवीन प्रकारों की खोज की और उसमें अपनी तद्युगीन देशज और राष्ट्रीय अस्मिता को पूरे स्वाभिमान के साथ पहचानने की कोशिश का सफल आरंभ हुआ। इसमें कंबोडिया के अनेक विशिष्ट तथा प्रसिद्ध कहानीकारों महाघोषानंद, यू सेम ओएर, कोंग बंचोएन आदि ने प्रमुख भूमिका निभाई। इंडोनेशिया की कहानी के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मूल्यों, विचारों और सौंदर्य शास्त्रीय रुझानों को व्यापक रूप से देखा जाता है, जिनमें प्रायः हाशिए पर जी रहे समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की एक विशेष प्रकार की चिंता इंडोनेशियाई कहानीकारों में दिखलाई देती है। इंडोनेशियाई महिला कहानीकारों ने यौन विषमताओं और जेंडर जैसे विषयों पर भी अनेक मार्मिक रचनाएं दी हैं और इन महिला कहानीकारों में मुख्यतः डोरोथी रोजा हेरिलियानी, ओके रुसमनी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मलेशिया में कहानी विधा के विकास का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण औपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए हुआ था।
इसलिए मलेशिया के कहानीकारों के द्वारा प्रायः राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक पतन, साधारण जनता की गरीबी के साथ साथ उनकी कठिन जीवन स्थितियों को अंतर्जातीय संघर्षों और नफरतों के अंतर्गत चित्रित किया गया है। मलेशियाई कहानियाँ मलय और देशज लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा को दर्शाती है। सामाजिक और आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर देने वाली विषम परिस्थितियों के दुष्चक्र की उपज मलेशिया के कहानीकारों में अवाग हद साल्हेल, जैद अहमद, अनवर रिदवान, कैरिस्मास, शाहनोन अहमद, अरेना वाती, अब्दुल्ला हुसैन आदि का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। सिंगापुर में अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल में प्रायः वहाँ की सभी मुख्य भाषाओं कहानियों में लिखी गई है और इसीलिए इन सभी भाषाओं में रची गई कहानियाँ सिंगापुर के तकयुगीन समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। प्रमुख कहानीकारों के रूप में कैथरीन लिप, हेम में रेक शैली, गोपाल बराथम आदि शामिल हैं। थाईलैंड की अधिकांश रचनाएं प्रायः परंपरागत भारतीय संस्कृति की कहानियों से प्रेरित हैं और वहाँ 20वीं सदी में आधुनिक कहानी के सूत्रपात के साथ ही सामाजिक मुद्दों तथा मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं संबंधी कहानी लेखन की शुरुआत हुई। प्रमुख थाई कहानीकारों में कई लेखक शामिल हैं। वियतनाम में न्युएन मिन्ह चाउ ने आधुनिक कहानी का प्रारंभ किया, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक जटिलता वाले चरित्रों को भी अत्यंत कुशलता से रचा है। उनका विचार है, कहानी बिना किसी पूर्वाग्रह के ही की रचना होनी चाहिए। दांग थॉन, नाम काओ जैसे अन्य वियतनामी कहानीकारों पर अनेक विचारों ने गहरा प्रभाव डाला है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख कहानीकारों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।